प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। तो भाई कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, आज हम लोग बात करेंगे एओडी के बारे में। किसके बारे में? एओडी। एओडी माने क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। इसे शॉर्ट में बेटा एओडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 पर आता है स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर। स्क्वायर माने वर्ग। ठीक है, ये साइज की आकृति होती है। इसका जो एरिया होता है वो होता है बेटा ए स्क्वायर, और एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर माने परिमाप। परिमाप जो कितना होता है? 4a। एरिया को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है सर्कल। ये आकृति होती है। ठीक है, इसमें वर्ड आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी कि हिंदी में कहते हैं परिधि, और ये होती है 2 पाई आर। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। मतलब कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे हम लोग आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एकदम बेसिक पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। सिलेंडर। ठीक है, इसका जो एरिया नहीं, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें दो चीजें आती है। एक आती है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा CSA। क्या कहते हैं इसे? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो एरिया होता है ना, बाउंड्री का ये वाला एरिया, इसे बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया। तो भाई देखो, जैसे कि एक चक्कर में इसे लपेटते धागा तो वो 2 पाई आर होता है, ये हो जाएगा टोटल 2 पाई आर एच। एक आता है टोटल सरफेस एरिया, एक वर्ड होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है ना कि ये बेसिक बातें अगर नहीं पता है तो हम लोग आगे क्वेश्चन उठा नहीं पाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माने TSA। TSA क्या होता है कि तो 2 पाई आर एच मतलब आजू बाजू का हो गया है, ये ऐसे राउंड राउंड। नीचे वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये पाई आर स्क्वायर होता है, और ये वाला एरिया भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आते हैं हम लोग बात करते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर यानी कि गोला। ठीक है, इस तरीके की आकृति क्या कहलाते हैं? गोला। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है? वॉल्यूम पाई आर क्यूब। ठीक है, और TSA CSA एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस इतनी बातें लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्यूब के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्यूब भी बता देता हूं मैं। क्यूब माने होता है घन। इस तरीके की जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? क्यूब। और इसका वॉल्यूम होता है बेटा ए क्यूब, और इसका TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है। ये एक एक चीज आपको बढ़िया से आनी चाहिए।
स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारे नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, है ना। स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद स्फीयर हो गया, ठीक है, और ये गन हो गया। क्लियर, ताकि इसके आगे अब जो क्वेश्चन आएंगे उनके साथ डील कैसे करेंगे वो हम लोग समझेंगे। अब देखो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं जरा कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे हमें देखने को मिलेंगे और उसके साथ हम लोग डील कैसे करेंगे। ठीक है, सब लोग रेडी? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a spherical ball, बेटा मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दूंगा, हिंदी ट्रांसलेशन बता दूंगा, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, है ना। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ 2 बार हो गया, आइस मेल्ट्स यूनिफॉर्मली when the radius of the ball is 5 centimeter, when the radius of the ball is 5 centimeter, find the rate of change of its volume with respect to WRT, मतलब with respect to its radius। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए सभी लोग। A spherical ball of the ice melts uniformly when the radius of the ball is 5 centimeter. Find the rate of change of its volume with respect to its radius। बोल रहा है कि एक बर्फ का गोला है, ठीक है, वो एक समान चाल से पिघल रहा है। यदि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तब इसके आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हिंदी में लिख लिया क्वेश्चन। एक बर्फ का गोला समान चाल से पिघल रहा है, यदि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या के सापेक्ष इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हिंदी में मैंने बोल दिया। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि बर्फ का गोला है साहब, ठीक, ये बर्फ का गोला बना लेते हैं हम लोग, स्फीयर बना लेते हैं। आपने खाया होगा ना बर्फ का गोला, मैं उसी बर्फ के गोले की बात कर रहा हूँ। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। वो जो रेडियस है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये वाली जो रेडियस है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सभी लोगों, ये 5 सेंटीमीटर है और ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम किस रफ्तार से कम होगा ये देखना है। ठीक है, व्हेन द रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, अब हमें क्या करना है, इसने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में चेंज निकालना है। चेंज मतलब डी, डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, किसके रिस्पेक्ट में, रेट के रिस्पेक्ट। यानी कि बेटा हमें निकालना है डीवी बाय डी आर। क्या निकालना है, डीवी बाय डी आर। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन की थीम क्या है, वो किस एंगल में बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीवी बाय डी आर निकालेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे। भाई 4/3 तो ऐसा रहेगा, पाई भी ऐसा रहेगा, और आर डिफ्रेंशिएट होगा तो आ जाएगा 3r²। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 पाई r²। ठीक है, 4 पाई ऐसा कैसा, और r की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, दिस इज 100 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब पर सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर कम हुई तो इसका जो वॉल्यूम है वो 100 पाई कम हो जाएगा। देखो यूनिट पे भी ध्यान रखना,
क्योंकि जो सारा आंसर आ रहा है ये dv/dr निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? dv/dr। तो dv/dr माने ये आंसर कितना है? 100 पाई। अच्छा, ये रेडियस की जगह कितना पुट कर दिया हम लोगों ने? पाई। तो फाइनल आंसर बना 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर कम हुई या 1 सेंटीमीटर बढ़ी तो इसके वॉल्यूम में इतना चेंजेस आएगा। रेडियस 1 सेंटीमीटर कम हुई तो एरिया 100 पाई से कम हो जाएगा, और रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो एरिया 100 पाई से बढ़ जाएगा। तो यही तो हम देखते हैं यार, रेडियस, केवल रेडियस को मेजर कर लो कि रेडियस इतनी बढ़ गई तो आपको वॉल्यूम समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम में क्या फर्क देखने को मिल रहा है। करेक्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इतनी बात बढ़िया से समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बारी। The radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second, at what rate? Is the volume of the bubble increasing when the radius is when the radius is 1 सेंटीमीटर। हाँ जी, एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आएगा तब तक इसके आंसर बनाने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में आधा सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रही है। ठीक है। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, किस रेट से इस बबल का वॉल्यूम बढ़ेगा एंड द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, पॉइंट ये है चलो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि गुब्बारा जिसकी त्रिज्या आधा सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तब इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा यदि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग। अब समझते हैं ध्यान से। ये हमारा स्फीयर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? स्फीयर। और इसने कहा कि इस स्फीयर की जो रेडियस है, ये रेडियस ये है 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये छोटी सी बात हो गई कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है साहब? 1 सेंटीमीटर है रेडियस। दिख रही? रेडियस जो है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ठीक, अब बोल रहा है कि रेडियस आधा सेंटीमीटर से बढ़ रही है, रेडियस हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? भाई वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? dv/dr निकालेंगे। तो 4/3 पाई इंटू 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dv/dr जो है वो 4 पाई r² आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में जो चेंजेस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 4 पाई r² से हो रहा है। अब यहाँ जो रेडियस में चेंज दे रहा है वो कितना दे रखा है?
आधा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है ना। असल मायने में ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा सा एक चेंज बताऊंगा मैं आपको। पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे अभी मैंने आपको सोल्व करके बताया, आपको लग रहा है हाँ सर ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ होने वाली है वो अब ध्यान से देखना। इसने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब वॉल्यूम में चेंज निकालना था किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि यह टाइम की बात हो गई है, किसकी बात हो गई है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो चेंजेस है ये हमें टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे बेटा dv/dt निकालेंगे, ना कि dv/dr। क्या निकालना पड़ेगा भाई, पिछले क्वेश्चन में जो वॉल्यूम में चेंजेस हमने देखे थे वो किसके रिस्पेक्ट में देखे थे, रेट के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ जो वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। तो भाई हमारे पास यहाँ आर है, तो पहले तो नॉर्मली हम बेसिक सोल्व करेंगे 4/3 पाई 3r², और r को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt। क्या हो जाएगा, dr/dt। अब आप जनरली है ना, तो इसलिए मैंने डबल से काट के आपको ये बताया, समझ में आ गई बात। तो ये हो रहा है 4πr², लेकिन ध्यान रहे यहाँ r नहीं, इस बार क्या है t। और आप देखो इसने बोला कि भाई रेडियस में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या चेंज हो रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। आई बात समझ में कि भाई रेडियस में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 2 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर रेडियस कम या ज्यादा होगी, इसका मतलब ये होता है। तो जो dr/dt है भाई हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, हम देखते हैं अगर t के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं r को, तो फिर लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, dr/dt। तो यहाँ पे कितना रख दें बेटा आपको, 1/2, 2 से 2 बार गया, तो जो dv/dt आ जाएगा वो आ जाएगा 2πr², और r की वैल्यू कितनी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, तो 2π इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना, 2π। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो केवल शब्दों का खेल है, एक शब्द इधर उधर हुआ आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, द एज ऑफ क्यूब is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube increasing when the edge is 10 centimeter long.
इंग्लिश वाले पढ़िए, हिंदी वालों को मैं बोल के लिखवा देता हूँ। किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तब इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा यदि भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। यदि भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, वीडियो को एक बार और रिपीट करके ये क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, समझ गए। तो कहानी ये है कि भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्यूब दिखता कैसे। तो क्यूब जो है उसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है और इस तरीके का होता है। ठीक है, ये सारी साइडें आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और सारी क्या होती है, ए होती है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। तो हमें निकालना है सब dv/dt। तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3a² और a को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dt। और ये बोल रहा है कि जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, यानी कि dA/dt जो है वो हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो हो जाएगा 3a² इंटू ये कितना आ जाएगा 3, तो 3 3 9 a² आ जाएगा dv/dt। ठीक है, dv/dt आ जाएगा। तो ये 9 और a की वैल्यू कितनी, 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन था पिछले जैसा, लेकिन ये क्यूब का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया सभी को। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ, इसे आप लोग टाइप 2 में कह सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ spherical balloon is increasing at the rate of 25 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when the radius is 5 सेंटीमीटर। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़िए। बोल रहे द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो हिंदी वालों को मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन ये कि किसी गोलाकार गुब्बारे का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आइए जरा सॉल्व करते हैं।
तो कहानी ये कि भाई स्फेरिकल बलून है, तो इसने बोला कि जो dv/dt है बेटा वो आपको दे रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी तक ये आंसर निकाल रहे थे, इस बार दे रखा है। और आपसे पूछा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो भाई सबसे पहली बात इसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको ds/dt निकालना है। क्या निकालना है आपको, ds/dt निकालना है। तो ds/dt निकालेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और r का हो जाएगा बेटा dr/dt। ये था हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। dv/dt क्या होता है, तो v जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर और ये आ जाएगा dr/dt, ठीक है। और इसकी वैल्यू 25 दे रखी है, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 25 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr/dt। ये पूरा नीचे भेज देता हूँ मैं इसे, तो हो जाएगा 25/4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा dr/dt, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 4 टू कितना हो जाएगा 8 पाई आर और dr/dt की वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से dr/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 8 पाई 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ये जो ds/dt है वो आ गया अपने पास 25/r और r की वैल्यू कितनी 5, तो 25/5 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। r बचा था, r की वैल्यू हमने टिका दी है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें डबल चीजें चलती हैं। अच्छा, एक नंबर यहाँ पे हम लोग मिस कर गए, 25 टू, यहाँ आ जाएगा 5 के बदले 10 कर लेना आप लोग, नहीं ये वाला 2 करेक्ट है। एक क्वेश्चन और ऐसा हम लोग कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन लेवल से प्रैक्टिस में आ जाएगा। आइए जरा एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज increasing, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second. How fast is the surface, how fast is the surface area increasing, surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter. बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है किसी घन का आयतन, हिंदी वाले लिख लेना बेटा, किसी घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी यदि इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो समय के सापेक्ष। ठीक है, आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। अगर हम dv/dt निकालेंगे ये हो जाएगा बेटा 3a² इंटू dA/dt, और ये वॉल्यूम में चेंजेस दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है 9, तो 9 3a² इंटू dA/dt, इसको यहाँ पे होल्ड रख देते हैं। अब हमें सरफेस एरिया में चेंजेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a² होता है,
यानी कि ds/dt जो है वो 12a इंटू क्या हो जाएगा da/dt। तो da/dt की जरूरत पड़ेगी तो ये इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर इक्वल टू da/dt। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ उठा के रख देते, तो ds/dt हो जाएगा 12a इंटू da/dt की वैल्यू कितनी है 9/3a स्क्वायर, तो 3 से गया 3 बार। ठीक है, एक a से एक कैंसिल हो गया, तो 12 3 36/a और a की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा ds/dt इक्वल टू 36/10 यानी कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने कॉन्सेप्ट सीखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो आज का जो टॉपिक था अपना एओडी के अंदर वो क्या था बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अब एओडी का जो अगला हिस्सा है वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात बढ़िया से समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बढ़िया से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 टाइप मैंने सीखा है बेहतरीन लेवल पे। ठीक है, मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।